मैच्योर लोगों की पहचान इस बात से नहीं होती कि उनको गुस्सा आता है या नहीं आता। उनकी पहचान इस बात से होती है कि गुस्सा आने के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है। देखिए, सिचुएशंस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, बट हमारे रिएक्शन पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुस्से के ऊपर, एंगर के ऊपर, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर और कुछ ऐसी टेक्निक्स के ऊपर जिससे कि आप उनको यूज करके, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने मेरी लाइफ में इन चीजों को यूज किया है और मुझसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ और कुछ हद तक मैंने उस चीज को कंट्रोल भी किया है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, कलीग्स के साथ कुछ बहस हो गई, आप रोड पे हैं, ट्रैफिक में हैं, आपकी गाड़ी को किसी ने स्क्रैच मार दिया या कोई पीछे से बार बार हॉर्न मारे जा रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप समझ रहे हैं। और उस चिड़चिड़ेपन में कभी कभी हमारे साथ कुछ हमसे कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाता है, कुछ ऐसा बिहेवियर हो जाता है जो कि हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग है ही, प्लस कभी कभी फिर हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा उसका इरिवर्सिबल इफेक्ट हो जाता है, वो चीजें कुछ इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि फिर वापस लौटने का मौका ही नहीं मिलता और हम जिंदगी भर पछताते रहते हैं कि काश उस वक्त मैंने ये रिएक्शन ना दिया होता। तो दोस्तों, बेसिकली क्या है कि गुस्सा आना या ना आना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये एक आपका इमरजेंसी अलार्म बटन है और ये लाजमी है, आएगा। बट क्या होता है कि जिस सिचुएशन में आप हो और आपने कैसा रिएक्शन किया, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे मैच्योर इंसान हो। जनरली क्या होता है कि मैंने बुक्स में, साइकोलॉजी बुक में पढ़ा कि गुस्सा जो है वो आपकी बॉडी के लिए एक इमरजेंसी अलार्म बटन की तरह है। वो बॉडी को, ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपके ऊपर कोई डेंजर है। डेंजर भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। फिजिकल डेंजर लाइक एक्सीडेंट, किसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, या फिर फिजिकल या इमोशनल या सोशल डेंजर जिसमें डिसरेस्पेक्ट हो गया, या कोई आपकी बात नहीं मान रहा, या आपके साथ बायस हो रहा है, कोई भेदभाव हो रहा है, अनफेयरनेस हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड सोशल और इमोशनल डेंजर। अब क्या है कि ये डेंजर ऐसे हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इनसे आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। किसी ने आपके साथ भेदभाव किया तो इससे आपकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन ब्रेन तो इस चीज को समझ नहीं पा रहा। तब क्या होगा कि इस सिचुएशन में आपको गुस्सा आएगा कि लोग जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपके परिवार में हो, आपके ऑफिस में हो, चाहे आप रोड पे हो, कहीं भी हो। अब क्या होता है कि उस समय हमारे इमोशंस जो है ना, गुस्से के टाइम पे हमारे इमोशंस पीक पे होते हैं और हमारी सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल ही कम हो जाती है। रोज रैशनल लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल खत्म। और आपने बड़े बुजुर्गों से बात सुनी होगी कि जब भी आप गुस्से में हो तो कोई जवाब ना दें, जब भी आप दुख में हो तो कोई डिसीजन ना लें, और जब भी आप खुशी में हो तो कोई वादा ना करें। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही सिचुएशन में ना हमारे इमोशंस पीक पर होते हैं। और अक्सर अक्सर मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि जब आपके इमोशंस पीक पर होते हैं तो अक्सर आपके लिए हुए फैसले गलत हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि हम गुस्सा ना करें। अगर हम गुस्सा ना करें तो लोग हमें लाइटली लेंगे, लोग हमें कुछ समझेंगे नहीं, परिवार में हमें हमारे कोई बात सुनेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई खराब सिचुएशन है या आपके साथ कोई चीज गलत हो रही है तो आप रिएक्ट ही ना करें। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप गुस्से में रिएक्ट ना करें, क्योंकि गुस्से में जब आप रिएक्ट करेंगे तो आपका रैशनल और लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करेगा। और उस टाइम आप क्या होता है ना कि आप ये समझिए कि जब भी कोई सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। कभी कभी क्या होता है, ऑफिस सेटिंग में आपको गुस्सा जानबूझ के दिलाया जाता है जिससे कि आप गलत रिएक्ट करें और तब आपके उस रिएक्शन पे आपको फंसाया जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ? ऐसा ही होता है। आपने बहुत सारे रोड एक्सीडेंट देखे होंगे, माइनर सा झगड़ा हुआ, गाड़ी को स्क्रैच लगाया, आप समझिए, और उस स्क्रैच के चक्कर में लोगों ने एक दूसरे की जान ले ली है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उस टाइम उस इंसान ने क्या किया, लेकिन आप यकीन मानिए वो इंसान बाद में पछता रहा होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। आप यकीन मानिए। तो अब मैं बात करता हूं कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इन चीजों पे कंट्रोल कर सकें। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि गुस्सा हमें क्यों लगता है कि हमें हर चीज पे गुस्सा करना चाहिए। बच्चों ने बात नहीं मानी तो बच्चों पे गुस्सा कर दो, फैमिली में किसी ने बात नहीं मानी गुस्सा कर दो, कहीं गए आप गुस्सा कर दो। हमें लगता है कि गुस्सा हम करेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग दिखेंगे लोगों को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरली क्या होता है ना कि ये हमारी अपब्रिंगिंग में आया है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना, हमने आसपास के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को देखा, एनवायरनमेंट को देखा। सबसे बड़ा खेल क्या किया मूवीज ने। मूवीज में क्या होता है, हीरो परेशान रहता है, फिर हीरो फाड़ के गुस्सा दिखाएगा, हल्क दिखाएगा गुस्सा,
और फिर वो पावरफुल बन जाएगा और फिर वो अपने दुश्मनों को डोमिनेट करेगा, उनसे बदला लेगा। लेकिन वो फिल्म है, वो रियल लाइफ है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आपके गुस्सा दिखाने से आपकी ताकत नहीं बढ़ती है। आपका अपने ऊपर कंट्रोल कितना है, इससे आपकी ताकत बढ़ती है। अगर आप अपने कंट्रोल में हैं तो यकीन मानिए आप सामने वाले को भी कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग आपको लाइटली लेंगे। अब मैं बात करता हूँ टेक्निक्स की। जनरली क्या होता है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो फर्स्ट रियलाइज कीजिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, प्लस उस सिचुएशन से थोड़ा सा अलग हो जाइए। या फिर आप 10 सेकंड का 20 सेकंड का पॉज लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, 10-20 सेकंड का पॉज दीजिए। जैसे आप 10-20 सेकंड का पॉज देंगे, यकीन मानिए आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके इमोशंस जो थे वो लो हो जाएंगे और आपका रैशनल और लॉजिकल ब्रेन काम करने लग जाएगा, तो आप एक अच्छा रिएक्शन दे पाएंगे। सेम वे जब कभी कोई सिचुएशन ऐसी ऑकवर्ड हो जाए तो आप डीप ब्रीथ टेक्निक को भी अपना सकते हैं। डीप ब्रीथ टेक्निक लगने में एक सिंपल सी लगती है, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो आपकी गुस्से में आपके हार्ट बीट ना बहुत तेज हो जाती है, और जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। जब आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी तो ब्रेन को सिग्नल ये मिलेगा कि खतरा टल गया है, चाहे वो फिजिकल खतरा हो, चाहे वो इमोशनल और सोशल खतरा हो। जब वो खतरा टल जाएगा तो हम ब्रेन को सिग्नल मिलेगा और ब्रेन काम हो जाएगा, और फिर आप अपना काम कीजिए। जो भी आपको रिप्लाई करना था या जो भी आपका उस सिचुएशन पे क्या आपका टेक था, या आप क्या सोचते हो, या आपको कैसे उसको डील करना चाहिए। नंबर 3, आप हमने बचपन से सुना होगा या आपने किया भी होगा कि जैसे सपोज करो आपके पास कोई आया या परिवार में किसी ने गुस्सा किया है, वो गुस्सा है और आप काम है, तो आप क्या करते हैं? अरे बैठ बैठ भाई प्लीज, ला उसको पानी पिलाओ। आप उसको ठंडा पानी ऑफर करते हैं। या आपके साथ हुआ होगा कि किसी ने आपको पानी ऑफर किया होगा कि बैठो बैठो कोई बात नहीं, पहले पानी पियो फिर बात करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं ना तो आपकी बॉडी हीटअप हो जाती है, ठीक है। और जैसे बॉडी हीटअप होती है और आप एक गिलास पानी पी लेते हैं तो उससे दो चीजें होती हैं। एक तो आपको पानी पीने के दौरान 10 से 20 सेकंड का पॉज मिल जाएगा, वो काम डाउन हो गया। प्लस आपकी बॉडी जो हीटअप हो रही थी वो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके इमोशंस पैटर्न डाउन होने लग जाएंगे और आपका ब्रेन काम हो जाएगा। आपने देखा भी होगा और आपने ऑब्जर्व किया होगा, प्लीज मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि देखना हो गर्मी के मौसम में ना लोग ज्यादा गुस्सेल हो जाते हैं, ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी ऑलरेडी हीटअप है और बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है, फटीग में है। ऊपर से कोई पीछे से गर्मी है, गाड़ी कैसी चल नहीं रहा, बॉडी स्ट्रेस में, और पीछे से कोई हॉर्न मारे जा रहा है। अब क्या करते हैं? आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। वहीं ठंडी का मौसम है, कोई कुछ बोल भी देता ना, तो कभी कभी सेम सिचुएशन गर्मी में जो हुई थी और सर्दी में हुई ना, आपका रिएक्शन अलग होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो आप पानी पीजिए, आराम से बैठिए, या सामने वाला ज्यादा गुस्सा कर रहा है आप उसको पानी ऑफर कीजिए। मेरी यकीन मानिए जब आप उसको पानी ऑफर कर देंगे ना, वो वैसे ही ठंडा हो जाएगा। पानी पीना तो बाद की बात है, वो वैसे ही ठंडा हो जाएगा जब आपने उसको पानी ऑफर कर दिया, ठीक है। नंबर अब आते हैं हम 3 पर। जनरली हमने देखा है कि रोड रेज में, मतलब आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, कार कहीं लग गई, कुछ हो गया, तो ये इंसिडेंट ज्यादा होते हैं। अब क्या होता है कि आप वहां पर लॉजिकल रैशनल या आप कुछ समझा ही नहीं सकते। आप एक टेक्निक यूज कीजिए, आप अपनी गाड़ी में छोटा सा खर्चा कीजिए, आप आगे और पीछे डैश कैम लगवा लीजिए, ठीक है। आपने डैश कैम लगवाया, आप ऑन द वे हैं, कहीं कुछ हुआ, सारी रिकॉर्डिंग डैश कैम के अंदर है। जब कभी आपके पास कोई चीज का प्रूफ होता है ना किसी भी सेटिंग में, तो सामने वाला आपके ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं करता है। हाँ, अगर आप प्रूफ करने लग गए कि नहीं मेरी गलती थी, तेरी गलती थी, ऐसा हुआ, डेफिनेटली वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। बट डैश कैम है और आपने पुलिस को बुलाया है, आप आराम से कामली मैटर सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि आपके पास उस इंसिडेंट का प्रूफ है, चाहे गलती आपकी है या सामने वाले की है। इससे क्या होगा कि आप वाद विवाद खत्म हो जाता है। सेम वे जब आप रोड पे हैं, फैमिली के साथ हैं और कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है ना, तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड पब्लिक आर्गुमेंट। आप पब्लिक में आर्गुमेंट मत कीजिए, आप पहले काम हो जाइए, साइड में हो जाइए। देखिए गाड़ी का इंश्योरेंस है, गाड़ी ठीक हो जाएगी, बट कल को आपको कुछ हो गया, फैमिली के साथ कुछ बदतमीजी हो गई, तो कुछ बात हो जाए ना, तो उसका यूटर्न नहीं है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। गाड़ी ठीक हो जाएगी, आज नहीं कल ठीक हो जाएगी, 2 दिन बाद ठीक हो जाएगी, वहां ठीक हो जाएगी, वहीं खड़ी करके छोड़ के आ जाइए, ओला उबर बुक करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी फ्रेंड को बुला लीजिए। इस सिचुएशन में हमेशा एक काम कीजिए, ब्रेन में हमेशा या कहीं आप नोट करके रखिए डायरी में कि कुछ इस तरह की इमरजेंसी जब होती है तो मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे कैसे बात करनी है। पुलिस के हेल्पलाइन नंबर, आपके ऐसे नियर एंड फ्रेंड दोस्तों का नंबर,
जो आपकी उस टाइम हेल्प कर सकें, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें, चाहे टेलीफोनिकली चाहे फिजिकली वहाँ पे आके। इससे क्या होता है कि आपने एक प्रिपरेशन कर रखी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे डील करूंगा। और जब आप प्रिपेयर्ड हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तभी आता है लोगों को जनरली वो जो अनप्रिपेयर्ड रहते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे रोड पे हो, चाहे घर पे हो। अगर आप घर पे भी अनप्रिपेयर्ड हैं तो आपको गुस्सा आएगा। ये मैंने कुछ टेक्निक्स आपको बताई और मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, मैंने फॉलो किया और आज भी फॉलो कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ और आप भी कोशिश कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपने ऐसी इनमें से कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जिससे आपको फ़ायदा हुआ। और मैं वीडियो के एंड में यही कहूँगा कि प्लीज़ चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्यार से, समझदारी से, ना कि गुस्से से, जिससे कि आप अपना कंट्रोल ना खो पाएँ और हर चीज़ आप अपने कंट्रोल से रखें। ये आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि आपके सर्किल में ऐसा कोई है जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।